हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एसएससी ने अपने पैन नंबर के अंदर अपना एड्रेस अपडेट नहीं किया है और यदि रूल 127 का सेकंड प्रोविजो ये कहता है कि यदि एसएससी को जो नोटिस असेसिंग ऑफिसर ने सर्व किया है वो उसको नहीं मिला है, तो उस केस में ये असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेवारी है कि असेसिंग ऑफिसर एसएससी के बैंक अकाउंट से उसका एड्रेस लेकर के उस पर नोटिस सर्व करे। तो क्या ऐसे केस में यदि असेसिंग ऑफिसर ने उस एड्रेस पर एसएससी को नोटिस सर्व किया है जो कि उसके पैन की डिटेल्स में है या जो उसके पासपोर्ट पे है, तो क्या वो सफिशिएंट है या रूल 127 का जो सेकंड प्रोविजो है वो खाली एक नाम मात्र के लिए है। यही इशू ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक केस अनुरुद्धा दोषी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड किया और ये केस 186 taxman.com 937 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 19 मई 2026 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी एक एनआरआई है जो कि 2006 से नॉन रेजिडेंट इंडियन है। एसएससी ने अपनी एक प्रॉपर्टी सेल की थी, असेसिंग ऑफिसर के पास ये जानकारी थी और असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया। जो एड्रेस एसएससी का पैन नंबर में अवेलेबल था और वही एड्रेस जो है वो एसएससी के पासपोर्ट में भी था। एसएससी को वो नोटिस नहीं मिला, जिसकी वजह से असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की सेक्शन 147 रेड विद सेक्शन 144 के अंदर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया। बाद में असेसिंग ऑफिसर ने इस ऑर्डर का 154 भी किया था, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक थी ईओ के पार्ट पर और जो नया 154 किया गया वो भी एसएससी के उसी एड्रेस पर भेजकर किया गया जो कि एसएससी के पैन नंबर में था और एसएससी के पासपोर्ट में था। जब एसएससी का बैंक अकाउंट अटैच कर दिया गया असेसमेंट ऑर्डर पास होने के बाद, जब 4 साल बाद रेवेन्यू को रिकवरी करनी थी, तो रेवेन्यू ने किसी तरीके से एसएससी के बैंक अकाउंट की डिटेल खोजी और एसएससी के बैंक अकाउंट को अटैच कर दिया। जब एसएससी ने अपने बैंक अकाउंट को ऑपरेट करने की कोशिश की तब एसएससी को पता चला कि एसएससी के अगेंस्ट कोई इनकम टैक्स की डिमांड है। पोर्टल पर लॉगिन किया गया, असेसमेंट ऑर्डर को निकाला गया और एसएससी ने इस असेसमेंट ऑर्डर को एक रिट पिटीशन के थ्रू ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया और एसएससी की जो मेन कंटेंशन थी वो ये थी कि प्रेजेंट केस में क्योंकि एक वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस नहीं हुआ इसलिए सारी असेसमेंट क्वैश की जानी चाहिए। एसएससी की मेन दलील ये थी कि रूल 127 का सेकंड प्रोविजो बिल्कुल क्लियर है कि यदि एसएससी को नोटिस उसके पैन नंबर पर सर्व नहीं किया जाता, नहीं हो पाता किसी वजह से, एसएससी ने जो जिस साल का केस है उस साल में जो रिटर्न के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस पर नोटिस सर्व नहीं हो पाता, या जो लेटेस्ट रिटर्न जिस एड्रेस पर फाइल की गई है उस एड्रेस पर नोटिस सर्व नहीं हो पाता, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जो एड्रेस दिया हुआ है उसके अंदर नोटिस सर्व नहीं होता, तो सेकंड प्रोविजो के मुताबिक रूल 127 के एओ को बैंक से एड्रेस लेकर के उस पर नोटिस सर्व करना चाहिए था। जब कोर्ट ने इस मैटर को सुना तो कोर्ट का प्राइमरी ये कहना था कि असेसिंग ऑफिसर के पार्ट पर ये एक्सपेक्ट करना, ये आशा करना कि वो बैंक से एड्रेस लेकर के उस पर नोटिस सर्व करेगा, ये टू मच है, ये उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने जो पैन नंबर में एड्रेस दिया हुआ है उस पर सर्व किया और जो पासपोर्ट में एड्रेस है उस पर सर्व किया, तो ये वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस है। प्रेजेंट केस में कोर्ट का ये कहना था कि क्योंकि प्रेजेंट केस में जो एसएससी है वो अपने नोटिस का जवाब नहीं दे पाया क्योंकि अल्टीमेटली उसको नोटिस नहीं मिला था, तो इस मुद्दे पर कोर्ट ने इस मैटर जो असेसमेंट ऑर्डर था वो क्वेश किया और उसको रिमांड बैक किया और ये कहा कि अब एसएससी एक बार रिमांड बैक होने के बाद इस नोटिस को लिमिटेशन पर चैलेंज नहीं करेगा, क्योंकि जो असेसिंग ऑफिसर ने उसको जो नोटिस था वो उसके पैन नंबर के एड्रेस पर सर्व कर दिया था। विद ड्यू रिगार्ड टू द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट, इस केस से ये चीज सामने आती है कि जो रूल 127 का सेकंड प्रोविजो है उसका कोई मायना नहीं है, क्योंकि यदि हम रूल 127 के सेकंड प्रोविजो को पढ़ें तो उससे ये चीज बिल्कुल सामने आती है कि
जो असेसिंग ऑफिसर है उसकी वो जिम्मेवारी है कि वो यदि उन एड्रेसेस पर नोटिस सर्व नहीं हो पाता जो कि रूल 127 में है, तो एओ को असेसी के बैंक से एड्रेस लेकर के उस एड्रेस पर सर्व करना है, क्योंकि प्रेजेंट केस में ये बात बिल्कुल साबित होती थी कि जब असेसिंग ऑफिसर ने अपनी डिमांड को कलेक्ट करने के लिए बैंक को ढूंढ डाला तो असेसिंग ऑफिसर को एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ नोटिस भी ये एक्सरसाइज करनी चाहिए थी, और इसके लिए रूल 127 भी है। लेकिन कोर्ट ने प्रेजेंट केस में रूल 127 के सेकंड प्रोविजन को इतनी मान्यता नहीं दी और ये कहा कि वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस है, लेकिन एट द सेम टाइम असेसमेंट को क्वेश किया और ये कहा कि एक वैलिड नोटिस को सर्व करते हुए एसएससी की असेसमेंट कंप्लीट की जानी चाहिए और एसएससी जो है वो लिमिटेशन बेसिस पर नोटिस को चैलेंज नहीं कर सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है अनुराधा दोषी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 186 taxman.com 937 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 19 मई 2026 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।